हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो जी ये ब्लॉग मेरा मायके से है। मैं इस टाइम पे मायके में हूँ और ये है मेरी भाभी, पड़ोस में से है। तो मेरी खुद की भाभी भी है मेरे साथ में, जो सामने बैठी हुई है रिक्शा में, और पड़ोस वाली भाभी की बहू भी है। तो हम जा रहे हैं सुनार के यहाँ, सुनार के पास सामान कुछ लेना है, ख़रीदारी करनी है, तो उसी के सिलसिले में हम जा रहे हैं सुनार की दुकान पर। तो जी पहुंचने के बाद जो मेरी पड़ोस वाली भाभी है वो देख रही है पायल अपनी बहू के लिए। तो जी ये नग वाली पायल दिखा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हाथ वाली पायल दिखाओ, जो हाथ से बनी हुई होती है वो अच्छी रहती है, वो काली नहीं पड़ती है ज़्यादा जल्दी। तो ये है हाथ की बनी हुई पायल। तो पायल ये वाली पसंद आई फिर मेरी भाभी को। पायल ख़रीदने के बाद मैंने भी अपने लिए इयररिंग्स ख़रीदे हैं, जो मैंने कान में ये छोटे छोटे डाल रखे हैं। यही पसंद आए हैं मुझे, छोटे छोटे, क्योंकि बड़े पहनती हूँ तो मेरे कान में दर्द होने लगता है। भारी चीज़ नहीं पहनती हूँ कान में। वैसे तो मेरे जब ये नहीं थे ना, तो कान ऐसे खाली ही रखती थी मैं, इसीलिए मैं छोटे छोटे सोने के ये इयररिंग्स लेने आ गई हूँ सुनार की दुकान पर। तो ये भी मुझे बड़े महंगे मिले हैं, दिखने में कितने छोटे हैं और यकीन नहीं हो रहा कि इनमें इतना पैसा लग गया है। तो जी जैसे भी है, मुझे ये छोटे छोटे इयररिंग्स पसंद आ गए हैं। और उसके बाद हम आ गए हैं घर वापस। तो घर आने के बाद भाभी ने बना ली है चाय, क्योंकि हो रहा है मेरी ट्रेन का समय। अब मैं जाऊंगी घर। 4-5 दिन हो गए हैं मुझे यहीं पर, और बच्चे उछल उछल कर, ये खुशी है मेरी भतीजी, उछल रही है कैसे, मैं देख रही है ना, वीडियो बन रही है, जानबूझकर ऐसे कर रही है, और बच्चे चाय पी रहे हैं। तो जी मैं आ गई हूँ चाय पीकर स्टेशन पर। और जैसे ही मैं घर से बाहर निकली ना, बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर भी मैं आ गई बैठकर रिक्शा में, क्योंकि अगर ये ट्रेन भी निकल जाती ना, तो मैं आज भी यहीं पर रुक जाती, और फिर कल का दिन भी पूरा ख़राब जाता है, ऐसे ही चला निकल जाता है दिन। तो फिर हम यहाँ पर खड़े हैं। इस टाइम पर भी बहुत ही ज़्यादा बारिश है और बौछार लग रही है हमारे सिर पर। सिर भीग गया मेरा पूरा, और बैग भी हल्का हल्का गीला, कपड़े भी हल्के हल्के गीले हो गए हैं। तो इस टाइम पे ये जो चलने वाली सीढ़ियाँ हैं ना, हम उस जगह पे खड़े हैं। तो देखो ये कितनी बारिश आई हुई है, और गाड़ी भी बहुत ही लेट थी। तो अब इस टाइम पे बारिश रुक चुकी है, और ये जो चलने वाली सीढ़ियाँ है ना, ये स्टार्ट हो गई थी। जब हम आए ना, तब ये स्टार्ट नहीं, चल नहीं रही थी, तो अब कर दी है। तो ये देखने के बाद कि चलने वाली सीढ़ियाँ चल रही हैं, तो मेरे बच्चे दोनों जिद करने लगे। पहली बार ही ये इस एक्सीलेटर पर चढ़े हैं, मुझे नाम नहीं लेना आता है ये, इसीलिए चलने वाली सीढ़ियाँ बोल रही हूँ। तो देखना कितनी भीड़ इस पे चढ़ रही है, और ये लेडीज़ भी जा रही है, लेकिन मैं कभी नहीं चढ़ी हूँ इस एक्सीलेटर पर। तो ये देखो इधर से मेरा बेटा आ गया है मोहित, और इसके पीछे छोटा भी आ रहा है, छोटा बेटा। तो ये 2-3 बार इस एक्सीलेटर पर ऐसे ही घूमते रहे, फिर मैंने नहीं जाने दिया, मैंने कहा बहुत है अब। लेकिन इस बार मैं नहीं चढ़ी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता है, लेकिन अगली बार जब मैं जाऊँगी 2-3 महीने बाद जाऊँगी, तो इस पर चढ़ना ज़रूर सीख लूँगी मैं भी, क्योंकि अब तो ये स्टेशन पर परमानेंटली बन गया है। तो इसके बाद आ गई है हमारी ट्रेन, और हम बैठ गए हैं ट्रेन में। ट्रेन काफ़ी लेट थी, तो हमें पहुँचते पहुँचते रात हो गई घर जाते हुए, क्योंकि काफ़ी लेट थी ट्रेन। तो इसीलिए तो यहाँ वो बच्चे वहाँ पर स्टेशन पर टाइम पास कर रहे थे, कभी घूम रहे थे, कभी एक्स्ट्रा। तो जी एडिटिंग करते समय बीच में आ गया फ़ोन, और मुझे रुकना पड़ा। तो जी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, और ये सभी कैसे खड़े हैं, चल रही है गाड़ी, और फिर भी देखो दरवाजे में खड़े, इनको डर ही नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए,
तो जी अब थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाएंगे अपने घर। तो घर पर जाते ही मोहित की हो जाएगी फरमाइश, क्या? क्योंकि आज है इसका बर्थडे। ये देखो, हम आ रहे थे तो ज़िद करने लग गया मेरा बर्थडे केक लो, क्योंकि आज हम केक नहीं काटने वाले थे, तो इसने ज़िद करके ही मंगाया है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चल साल में एक बार आता है जन्मदिन, तो केक काटने से कुछ नहीं होता है। कोई ख़ास तैयारी नहीं थी, तो बच्चे का मन रखने के लिए मैंने सिर्फ एक केक और कैंडल मंगवा ली है, तो सिर्फ इनका मन रखने के लिए, क्योंकि आज केक काटने का कोई मुँह नहीं था हमारा, क्योंकि हम घर गए हुए थे ना, तो और आने में भी लेट हो गए, तो हमने ज़्यादा कोई अरेंजमेंट नहीं किया है। तो एक छोटा सा केक से ही खुश हो गए हैं बच्चे। बहुत ही छोटा केक लेके आए थे हम, क्योंकि लेट हो गया था ना, तो किसी को बुलाया भी नहीं है। यहाँ पर मैं केक कटवा रही हूँ और मेरे को ही थोड़ा सा खिलाएंगे। वैसे तो इसके पापा भी यहीं पे लेटे हुए हैं, लेकिन वो वीडियो नहीं बनवा रहे हैं, इसीलिए नहीं केक खा रहे। वैसे वीडियो के बाद खिला दिया था केक। और मानशु भी है मेरा छोटा बेटा। तो जी जो केक बच गया था ना, वो केक मैंने भेज दिया है अपने सास ससुर के पास, वहीं पे जेठानी भी है। तो जितना केक बचा था बाकी सारा मैंने वहीं पे भेज दिया, जितना हमसे खाया गया। यहाँ साइड में मेरे हस्बैंड लेटे हुए, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, बोल रहे नहीं मेरे को वीडियो में मत लो। तो जी केक कट कर तो जी पहला केक काट करके रख दिया है भगवान जी के सामने, और मत्था टेक लिया है मोहित ने, क्योंकि जन्मदिन है और कहीं तो गए नहीं मंदिर वगैरह में, तो यहीं पर रख दिया है अपने ही मंदिर में, घर के मंदिर में। और हमारा मंदिर घर के अंदर ही है, एक ही कमरा है मेरे पास, उसी में हम सोते भी हैं और उसी में मंदिर भी है। और उसके बाद में देखा कि जो केक पर नाम लिखने वाली जो जैम होती है ना, और कीप में भर के देते हैं, वो वाली कीप से नाम लिखना हम भूल गए हैं। तो मोहित ने क्या किया, जहाँ पर मोमबत्ती लगाई हुई थी ना, वहाँ पर गड्ढे हो गए, और उन्हीं गड्ढों को फिल कर दिया है मोहित ने उस मीठी जैम से। तो वो जैम भी लग गई इसी में, वेस्ट नहीं गई, और बाकी बचती हुई जैम को मानसू ने अपने केक के ऊपर पूरा निकाल कर उसको निचोड़ दिया। तो ऐसे इसको हमने फिनिश किया। तो अब इन्होंने अपना अपना केक ले लिया है। तो जो केक बच गया है उस केक को मैंने पैक करके भेज दिया अपनी जेठानी के घर। वहाँ पर बच्चे हैं तो बच्चे खा लेंगे केक, सारा केक हमसे नहीं खाया गया। तो आज का वीडियो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल